बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू किचन विद अंशरा। आज मेरे किचन में बन रहा है बहुत ही मज़े का कीमा, जो आप घर में बनाएं आपको बहुत ही मज़े का लगेगा और बहुत जल्दी बन जाएगा। तो आज जो मैं कीमा बना रही हूँ वो मैं बना रही हूँ नवाबी कीमा। तो नवाबी कीमा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, आइए देखते हैं। नवाबी कीमा बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए कीमा। मैंने चिकन का कीमा लिया है तकरीबन 500 ग्राम। आप इसमें बीफ का भी कीमा ले सकते हैं, मटन का भी कीमा ले सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने लिया है ये अदरक का पेस्ट। 1 टीस्पून ही लिया है लहसुन का पेस्ट। 1 अदद प्याज लिए, उसको इस तरीके से चॉप कर लिया है। ½ टीस्पून काली मिर्चें हैं। ½ टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है। इस तरीके से 1 फूल हमने जावित्री का लिया है। 5 बादाम लिए हैं। आधी प्याली दही है। ½ टीस्पून नमक या हस्बे ज़रूरत नमक है। ½ टीस्पून कसूरी मेथी है। ½ टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला है। और ये 1 स्लाइस हमारा ये क्रीम चीज़ का स्लाइस है। और ये हरा धनिया लिए हमने गार्निश के लिए। और तकरीबन 8 से 10 हमने ये हरी मिर्चें ली हैं। इनको मोटा मोटा कूट लेंगे या एक मोटा सा पेस्ट बना लेंगे। हम इसमें घी लेंगे क्योंकि ये हम घी में बनाएंगे। नवाबी कीमा है तो हम इसको घी में बनाएंगे। तकरीबन आधी प्याली घी है। तो आइए देखिए हम इसको किस तरीके से बनाते हैं। अब ये जो मसाला है जावित्री, काली मिर्चें, ज़ीरा, बादाम और हरी मिर्चें, इन सबको हम पाउडर फॉर्म बना लेंगे। अगर पाउडर फॉर्म में ना बने तो थोड़ा सा पानी डाल के आप इसका एक पेस्ट बना लें। तो इसका अभी हम पेस्ट बना लेते हैं और दिखाते हैं कि फिर हम किस तरीके से नवाबी कीमा बनाते हैं। ये कीमा है, इसमें हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। और जो ये हरी मिर्चें, जावित्री, काली मिर्च, ज़ीरा और बादाम ये हमने पीसा था, ये पेस्ट इसका डाल देंगे। इसमें डाल देंगे नमक और पिसा गरम मसाला। कसूरी मेथी हम एंड में डालेंगे। और ये जो क्रीम चीज़ है इसको इस तरीके से करके इसको भी डाल देंगे इसमें, ताकि ये अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो जाए। और इसमें डाल देंगे दही। और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे ताकि इसमें सारे मसाले जो है अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। अगर आप चिकन का कीमा नहीं ले रहे, बीफ का ले रहे हैं या मटन का ले रहे हैं तो उसमें भी इसी तरीके से आप मैरिनेट कर दें। और अगर आप बीफ या मटन का ले रहे हैं तो उसमें आप थोड़ा सा 1 टेबलस्पून के करीब पिसा हुआ पपीता डाल दें, ताकि उससे जो है कीमा जल्दी गल जाएगा और अच्छा जायका आएगा। अब इसको मिक्स करके तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देंगे, ताकि ये आधे घंटे में इसका जो हमने मसाला लगाया है ये अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो जाए और सारे मसालों का इसमें जायका आ जाए। तो इसको आधे से 1 घंटे के लिए अब मैरिनेट करके फ्रिज में रख देंगे। कढ़ाई में आधी प्याली घी डाला है, मैं इसको घी में बना रही हूँ। और इसमें ये एक दरमियाने साइज़ की प्याज जो हमने चॉप की थी वो ले ली है। प्याज को थोड़ा सा हल्का सा गुलाबी करेंगे, फ्राई नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे, सिर्फ पिंक कलर करेंगे ताकि प्याज का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। इसको इस तरीके से चमचा चलाएंगे ताकि हमारी प्याज जो है जल्दी से पिंक कलर की हो जाए। प्याज जो है पिंक हो चुकी है। अब ये जो कीमा हमने मैरिनेट किया था इसको डाल देंगे। तकरीबन कीमे को मैरिनेट हुए हुए आधे से 1 घंटा हो चुका है। कीमा इसमें डाल देंगे सारा और इसको कीमा डाल के थोड़ा सा भूनेंगे ताकि कीमे का जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। और कीमे को अब हम दरमियानी आंच पे ढकना ढक के पकने के लिए रख देंगे। इसमें कोई पानी नहीं डालेंगे, कुछ नहीं डालेंगे, क्योंकि हमने जो दही डाली है उसका पानी इस कीमे को गलाने के लिए बहुत है। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हम कीमे को पकने के लिए छोड़ देंगे। कीमा जो है हो चुका है।
अब इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे और कसूरी मेथी डाल के 2 से 3 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे छोड़ देंगे और फिर आपको दिखाते हैं कि हम इसको किस तरीके से सर्व करते हैं। देखिए कसूरी मेथी डाल दी, अब इसको मिक्स कर देंगे और बिल्कुल स्लो आंच पे, बिल्कुल हल्की आंच पे हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे और फिर आपको दिखाते हैं कि हम इसको किस तरीके से गार्निश करते हैं और किस तरीके से इसको सर्व करते हैं। नवाबी कीमा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको हमने रायते के साथ सर्व किया है, ग्रीन रायता बनाया है और हरा धनिया और हरी मिर्ची से गार्निश किया है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइए कि आपको मेरी ये आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। और अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपियाँ कैसी लगती हैं। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखिए और बच्चों का भी ख्याल रखें और मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।